हम सबके जीवन का एक मकसद है और उस मकसद को खोज लेना हमारा सबसे पहला मकसद है। चलो डोरेमोन के लास्ट एपिसोड को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डोरेमोन के गए हुए अब काफ़ी समय बीत चुका था। नोबिता और उसके सारे दोस्त अब बड़े हो चुके थे। नोबिता काफ़ी प्रयास के बावजूद डोरेमोन की बैटरी ठीक नहीं कर पा रहा था। एक दिन अपनी लैब में बैठे बैठे नोबिता को यह ख्याल आया कि डोरेमोन 22वीं शताब्दी का एक एडवांस रोबोट होने के बावजूद बिना बैटरी लो का अलर्ट दिए कैसे ऑफ हो सकता है। वो अचानक कैसे बंद पड़ गया। जब मैं रूम से बाहर निकला था तब तो वो बिल्कुल ठीक था। हास, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। शायद 2 दिनों से लगातार बिना सोए काम करने की वजह से मेरा दिमाग थक चुका है। मुझे आराम कर लेना चाहिए। नोबिता रेस्ट के लिए चले जाता है, लेकिन कहीं नोबिता का अंदाज़ा सही तो नहीं था, क्योंकि उस दिन कुछ तो अजीब हुआ था। इसके बाद सालों पहले का वो सीन दिखाया जाता है। डोरेमोन की बैटरी खत्म होने से आधा 1 घंटे पहले एक अनजान व्यक्ति डोरेमोन से मिलने आया था। वो व्यक्ति और डोरेमोन चर्चा कर रहे थे। वो व्यक्ति डोरेमोन को बताता है कि हर एक रोबोट को कुछ समय बाद बैटरी बदलवानी पड़ती है और तुम्हारी बैटरी जल्द ही खत्म होने वाली है। तुम्हारे कानों के पीछे वाले हिस्से में सोलर टेक्नोलॉजी थी। अगर तुम्हारे कान होते तो उसकी मदद से तुम्हारी बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती, लेकिन वो तो चूहे बहुत पहले ही काट चुके हैं। अब तुम 2 चीज कर सकते हो, या तो तुम मेरे साथ फ्यूचर में चलो और बैटरी बदलवा लो, या कुछ महीने का इंतजार करो ताकि खुद तुम्हारी बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाए। लेकिन डोरेमोन, तुम्हारे कान नहीं है, इसलिए बैटरी बदलते ही तुम पूरी तरह रिसेट हो जाओगे और नोबिता और बाकी सबके साथ बनाई सारी यादें भूल जाओगे। डोरेमोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं था। वो जल्द ही नोबिता से अलग होने वाला था और उसको पूरी तरह भूलने वाला था। डोरेमोन डिसाइड करता है कि वो बैटरी को खुद से खत्म होने देगा ताकि उसको कुछ महीनों का समय मिल जाए और आखिरी कुछ समय वो नोबिता के साथ खुशी से बिता सके। वो व्यक्ति मान जाता है और वापस जाने लगता है। डोरेमोन कॉमिक बुक पकड़ता है और बैठ जाता है और अंदर ही अंदर ये सोच रहा होता है कि अपने आखिरी कुछ समय में वो अपने दोस्त नोबिता से बिल्कुल नहीं लड़ेगा और बहुत प्यार से रहेगा। लेकिन तभी वो व्यक्ति पीछे से डोरेमोन के ऊपर एक हाई वोल्ट इलेक्ट्रिक गन से शूट कर देता है, जिससे डोरेमोन को एक बहुत जोर का शॉक लगता है और डोरेमोन की बैटरी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। डोरेमोन सुन्न पड़ जाता है और वहीं पे ऑफ हो जाता है। वो व्यक्ति टाइम टीवी को कबर्ड में रख के टाइम मशीन में बैठ के वापस भाग जाता है और अपने साथ डोरेमोन की टाइम मशीन भी चुरा ले जाता है। कुछ देर बाद नोबिता घर पहुंचता है और डोरेमोन से गैजेट मांगने लगता है, जिससे वो जियान को मजा चखा सके। उसकी नजरों के सामने डोरेमोन जमीन में गिर जाता है। नोबिता डोरेमोन को जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डोरेमोन पूरी तरह बंद हो चुका था। नोबिता की धड़कन बढ़ जाती है। उसको समझ नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए। वो डोरेमोन की पॉकेट यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो पॉकेट एक नॉर्मल पॉकेट बन चुकी थी। नोबिता अलमारी खोलता है ताकि उसको कोई गैजेट मिल जाए जिससे वो डोरेमोन को ठीक कर सके। वहाँ उसको टाइम टीवी मिलती है, जिसको ओपन करते ही वो डोरामी से कनेक्ट हो जाता है। डोरामी से नोबिता को पता चलता है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। अब वो पूरी तरह बंद हो चुका है। नोबिता फ्यूचर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम मशीन वहाँ नहीं होती। डोरामी नोबिता को बताती है कि तुम फ्यूचर में या मैं पास्ट में नहीं आ सकती, क्योंकि 22वीं शताब्दी के रोबोट के चले जाने के बाद या खराब हो जाने के बाद हम पास्ट या फ्यूचर में छेड़खानी नहीं कर सकते। ये टाइम पेट्रोल्स के रूल्स के खिलाफ है। डोरामी नोबिता को बताती है कि किसी रास्ते से तुम डोरेमोन को फ्यूचर में ले भी आओगे तो बैटरी बदलवाने के साथ ही डोरेमोन की सारी मेमोरीज और डेटा साफ हो जाएगा और वो सब कुछ भूल जाएगा, जैसा हमने रिबॉर्न ऑफ डोरेमोन में भी देखा था। जब डायरेक्टर डोरेमोन को बाकियों जैसा स्मार्ट बनाने वाला था, तब इसके साथ ही डोरेमोन रिसेट भी हो जाता। लेकिन डोरेमोन और नोबिता की दोस्ती को देख के डायरेक्टर ने ऐसा नहीं किया था। डोरेमोन की रिसेट वाली बात सुन के नोबिता अपने घुटनों में गिर जाता है और रोने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डोरेमोन उसको भूल जाए। डोरामी नोबिता को बताती है कि अब हम सिर्फ 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो अगर टाइम पेट्रोल परमिशन दे तो हम डोरेमोन को वापस फ्यूचर में ले जाकर उसकी बैटरी चेंज करवा सकते हैं, लेकिन इससे डोरेमोन रिसेट हो जाएगा। या फिर हम फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी का इंतजार करें, जिससे डोरेमोन बिना रिसेट हुए ठीक हो जाए और हमें हमारा पुराना डोरेमोन वापस मिल जाए। इसके बाद डोरामी डिस्कनेक्ट हो जाती है। समय बीतता है और रात हो जाती है। नोबिता डिनर के लिए नहीं जाता और अपने रूम के किनारे में बैठ के रो रहा होता है। डोरेमोन सामने पड़ा हुआ था। नोबिता डोरेमोन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। अलमारी में डोरेमोन का बिस्तर, डोरा केक, सब चीज़ें उसको डोरेमोन को याद दिला रही थी और उसके दिल में एक गहरा खालीपन महसूस करवा रही थी। कुछ समय बाद नोबिता की मॉम नोबिता को देखने आती है। वो देखती है कि नोबिता डोरेमोन के ऊपर सर रख के रो रहा है। नोबिता की मॉम समझ जाती है और वो
नोबिता को हिम्मत दिलाती है। नोबिता डोरेमोन को इतना ज्यादा मिस करने लगा था कि डोरेमोन उसके सपने में भी आते रहता था। नोबिता सुबह उठ के बस ये सोचता था कि काश डोरेमोन का चले जाना सिर्फ एक सपना होता, लेकिन ऐसा नहीं था। इस बार डोरेमोन सच में जा चुका था। नोबिता का स्कूल जाने का भी मन नहीं करता था। बाद में नोबिता की मॉम ये डोरेमोन के चले जाने वाली बातें नोबिता के डैड को बताती है। नोबिता के डैड को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। वो अपने बेटे को समझाने उसके रूम में जाते हैं। अलमारी के अंदर अकेला बैठ के नोबिता रो रहा था। वो नोबिता को समझाते हैं कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। रोके डोरेमोन वापस नहीं आएगा, तुमको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके ये उतना अच्छा रहेगा, और यही डोरेमोन भी तुमसे चाहता होगा। नोबिता को ये बातें समझ आती हैं। वो मन ही मन सोचता है कि डोरेमोन कभी नहीं चाहेगा कि मैं कमजोर रहूं। नोबिता उठता है और अपने रूम की विंडो के पास जाके बैठता है। रात काफी हो चुकी थी, सब सो चुके थे, लेकिन नोबिता अभी भी विंडो से बाहर आसमान में तारे देख रहा था। अपनी आंखों में आंसू लिए नोबिता डोरेमोन को याद कर रहा था। तारों को देखते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, काश मैं तुमसे आखिरी बार मिल पाता डोरेमोन। अचानक आसमान में एक तारा चमक उठा। नोबिता को ऐसा लगा जैसे आसमान उसके सवालों का जवाब दे रहा हो। उस टूटते हुए चमकते तारे को देख के नोबिता ने विश मांगी कि डोरेमोन मैं तुमको आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, भले ही सिर्फ एक पल के लिए। वो टूटा हुआ चमकता तारा नोबिता की घर की ओर तेजी से बढ़ता है और उसकी खिड़की से अंदर घुस जाता है। वो इतना तेज चमकता है कि नोबिता को कुछ दिखाई नहीं देता, और जैसे ही चमक कम होती है नोबिता देखता है उसके सामने नीले रंग की डोरेमोन की छाया थी। ये डोरेमोन के एक गैजेट का असर था। ये एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन था जो कि डोरेमोन ने जाने से पहले उस अनजान व्यक्ति के साथ मिलकर अपने दोस्त नोबिता के लिए छोड़ा था। ये देख के नोबिता खुशी और उदासी के मिश्रण से भर गया। डोरेमोन ने होलोग्राफिक रूप से नोबिता से बात करी। डोरेमोन ने हल्का मुस्कुराते हुए नोबिता से कहा, नोबिता मैं भले ही भौतिक रूप से तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दिल में और यादों का हिस्सा रहूंगा। हमने जो भी प्यार भरे खट्टे मीठे पल एक साथ गुजारे हैं उनको याद करो और खुश हो जाओ कि हमें इतना खूबसूरत समय बिताने का मौका मिला। वो दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। डोरेमोन ने बहुत सारे पलों को याद दिलाया और उसने नोबिता से उसकी दोस्ती के लिए धन्यवाद कहा, और उसने नोबिता को उन दोस्तों की कद्र करने को कहा जो अभी भी उसके पास हैं। जैसे ही सुबह हुई और उजाला होने लगा होलोग्राफिक डोरेमोन फीका पड़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह गायब हो जाता डोरेमोन ने नोबिता को एक अंतिम संदेश देते हुए कहा, नोबिता बहुत लंबे समय तक दुखी मत होना। इस दुख में अपने भविष्य को खराब मत करना। तुम्हारे अंदर बेहतर भविष्य बनाने की शक्ति है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। मैं हमेशा तुम्हारे भीतर याद के रूप में हूँ। साथ बिताए हुए पलों को याद करके मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है नोबिता। अब मेरे जाने का समय हो चुका है। और इस अंतिम लाइन के बाद डोरेमोन पूरी तरह गायब हो जाता है। नोबिता के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो डोरेमोन के इस अंतिम मैसेज से खुश भी था और दुखी भी। नोबिता ने अपने आंसू पोंछे और डोरेमोन को याद करते हुए खुद से वादा किया कि वो जीवन में आगे बढ़ेगा और डोरेमोन को ठीक करके रहेगा। इसके बाद से नोबिता मेहनत करने लगा। उसने अपनी बुरी आदतों को छोड़ा, अपने आलस को छोड़ा, या कहीं ये सारी आदतें खुद से छूट गई थी, क्योंकि उसका पर्पस इन सब चीज़ों से बड़ा था। अब वो सोने में या फालतू कामों में समय बर्बाद नहीं करता था। उसके जीवन का एक मकसद था जिसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार था। वो दिन रात जितना हो सके पढ़ाई करता था। अब तो वो खाली समय में कॉमिक्स पढ़ने की कोशिश भी करता तो भी नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि अब उसको ये सब पढ़ने का मन ही नहीं करता था। उसका प्यारा दोस्त खराब पढ़ा हो और वो कॉमिक्स को पढ़ने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। धीरे धीरे नोबिता की शेल्फ अच्छी किताबों से भर चुकी थी। शिजुका और बाकी सब नोबिता को देख के चौंक गए थे, क्योंकि अब वो काफी समझदार होने लगा था। धीरे धीरे उसके मार्क्स अच्छे आने लग गए थे। नोबिता खुश रहता था, सबसे अच्छे से बात करता था, प्यार से रहता था, लेकिन फालतू और बेकार की चीजों में समय बर्बाद नहीं करता था। नोबिता ने अपने आगे की पढ़ाई के लिए रोबोटिक इंजीनियरिंग की ब्रांच को सिलेक्ट किया। जब वो यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो उसने वहां टॉप कर दिया था। उसने सबसे होशियार बच्चे डेकिसुगी को भी पिछाड़ दिया था। इसके बावजूद उसको ज्यादा मार्क्स लाने का कोई भी घमंड नहीं था, ना ही उसको डेकिसुगी से मतलब था। अपने मार्क्स देख के जब नोबिता शांति से घर जा रहा था तब शिजुका नोबिता से घूमने जाने के लिए पूछती है, लेकिन नोबिता ने कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया। उसने शांति और प्यार से बोला, मुझे काम है शिजुका, फिर कभी चलेंगे। नोबिता एकदम शांत, समझदार और बहुत मेहनती हो चुका था। वो सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाई करता था, नॉलेज जिससे वो डोरेमोन को ठीक कर सके। वो शांत रहता था और यूनिवर्सिटी तक उसने कभी शिजुका को इम्प्रेस करने की कोशिश भी नहीं की। उसका तो बस एक मकसद था, अपने दोस्त डोरेमोन को वापस से ठीक कर देना।
काफी साल बीत चुके थे। नोबिता की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब तक नोबिता को रोबोटिक्स का ठीक ठाक नॉलेज हो गया था। अब वो डोरेमोन को ओपन करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। नोबिता ने डोरेमोन को अपने रूम की ऊपर वाली छत में छुपाया था ताकि कोई छेड़खानी ना करे। लेकिन नोबिता के लिए भी डोरेमोन के मैकेनिज्म को समझना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके सामने कोई नॉर्मल रोबोट नहीं था, बल्कि 22वीं शताब्दी का एक एडवांस रोबोट था। नोबिता अपनी मेहनत के कारण काफी हद तक डोरेमोन के मैकेनिज्म को समझ चुका था, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उसकी समझ से बाहर थी। नोबिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो डोरेमोन को कैसे ठीक करे। वो हार नहीं मान सकता था, क्योंकि अब वो हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन जब नोबिता बाहर से घर वापस आता है तो वो देखता है कि एक लेटर उसके घर के मेल बॉक्स में पड़ा है। नोबिता उस लेटर को देखता है। उसमें नोबिता का नाम लिखा था और वो खास नोबिता के लिए भेजा गया था। वो एक लिफाफा था जिसमें काफी धूल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी सालों पुराना हो, लेकिन उस लिफाफे को भेजने वाला अज्ञात था। उसका कोई अता पता नहीं था। उस लिफाफे के किनारे पे सिग्नेचर के रूप में सिर्फ एक शब्द लिखा था, डी। नोबिता को लगता है होलोग्राम की तरह ही ये भी डोरेमोन ने उसके लिए भेजा होगा। नोबिता जल्दबाजी में लिफाफा खोलता है और लिफाफे को देख के पूरी तरह चौंक जाता है, और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। मैं चाहता था कि ये एपिसोड एक वीडियो में ही खत्म हो जाए, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा। एनीवे, इस पार्ट में कुछ चीज़ें अधूरी हैं, जैसे डी सिग्नेचर के साथ नोबिता को किसने लेटर भेजा था। डी से डोरेमोन या डी से डेगिसुगी, या कोई अनजान व्यक्ति जिसने डोरेमोन को शूट किया था, और वो व्यक्ति कौन था जिसने डोरेमोन को शूट किया था। ये सारी चीज़ें जब मैं सेकंड पार्ट पढ़ूंगा तब पता चलेंगी, एंड मैं जल्द ही उसको बना के अपलोड भी कर दूंगा। बट मेक श्योर कि आप लाइक करके या कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सेकंड पार्ट में इंटरेस्टेड हो या नहीं, और कमेंट्स में ये जरूर गेस करना कि वो अनजान व्यक्ति कौन हो सकता है और डी सिग्नेचर के साथ किसने लेटर भेजा होगा। जिसका भी कमेंट स्टोरी से मैच करेगा, हम Q&A वाली वीडियो में उस चैनल को स्पेशली विजिट करेंगे और कुछ स्पेशल करेंगे। एनीवे, नोबिता की स्टोरी हमें पर्पस को लेकर काफ़ी कुछ सिखाती है। अगर हम अपने पर्पस को लेकर डेडिकेटेड रहें तो हमें वो सब चीज़ें मिल सकती हैं जो हम चाहते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, पर्पस मिल जाए तो अच्छा, और अगर नहीं खोज पा रहे हो, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जल्द मिलते हैं।